जीवन में दया से बड़ा धर्म, शांति से बड़ा तप, संतोष से बड़ा सुख और लालच से बड़ा कोई रोग नहीं। जब किसी व्यक्ति के भीतर लालच का जन्म होता है तो वह सबसे पहले सुख और संतुष्टि को खत्म कर देता है। लालच एक ऐसा अवगुण है जो इंसान के भीतर हर दिन तब तक बढ़ता ही जाता है जब तक वह इंसान का पतन नहीं कर देता। लालच बुरी बला है, यह सब जानते हैं, लेकिन ज़्यादा पाने की लालसा में उसके पास जो बेहतरीन है उसे भी खो बैठते हैं। लालच की वजह से सुखी जीवन में भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लालच को जल्दी से जल्दी छोड़ देने में ही भलाई है। एक नगर था, उसमें एक बूढ़ा भिखारी रहता था। उसका नाम था गरीब दास। वह अपना पेट भरने के लिए घर घर जाकर भीख मांगता था। भीख में जो कुछ भी मिल जाता उससे वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीब दास अपने चारों ओर बड़े बड़े मकानों को देखता तो उनमें रहने वाले धनी लोगों के बारे में सोचता। वह अपने मन में कहता, ये लोग इतने लोभी क्यों हैं? इन लोगों के पास इतना धन है, फिर भी अधिक से अधिक धन कमाने की चिंता में डूबे रहते हैं। न शांति से सो सकते हैं, न आराम से खा सकते हैं। हर समय धन बटोरने की चिंता में लगे रहते हैं। कभी कभी तो ये लोग लालच में पड़कर लाखों रुपए गंवा देते हैं। सेठ रोशनलाल को ही देखो, व्यापार में लाखों कमाए पर संतोष न हुआ। अधिक धन के लालच में कपड़े की मिल लगा बैठे। एक दिन मिल में आग लगी तो सारा तैयार कपड़ा, कच्चा माल और न जाने क्या क्या जलकर राख हो गया। घड़ी भर में सेठ जी कंगाल हो गए। ऐसा ही सेठ द्वारकादास के साथ हुआ। उन्होंने भी लालच किया और अपना सब कुछ लुटा बैठे। मुझे तो ईश्वर एक 10-20 हज़ार रुपये दिलवा दे तो अपना छोटा मोटा काम कर लूँ और शांति से अपना जीवन बिताऊं। लालच और लोभ से दूर रहकर राम नाम की माला जपते हुए अपना बुढ़ापा काट दूं। तभी उसके सामने तेज प्रकाश चमका जिससे उसकी आंखें चौंधिया गईं। गरीबदास ने देखा कि उसके सामने एक अति सुंदर स्त्री खड़ी है। उसने गरीबदास से कहा, बाबा, मैं धन की देवी हूँ। इधर से गुजर रही थी तो तुम्हारी पुकार सुनी। तुम्हारी दीन दशा देखकर मुझे दया आ रही है। मैं तुम्हारी गरीबी दूर करना चाहती हूँ। मेरे पास सोने के सिक्के हैं, तुम अपनी झोली फैलाओ, मैं उसे सिक्कों से भर दूंगी। उसकी पुरानी और कमज़ोर झोली को देखकर लक्ष्मी बोली, बाबा, एक बात का ध्यान रखना कि अगर कोई सिक्का नीचे गिर गया तो वह मिट्टी हो जाएगा। तुम्हारी झोली पुरानी और कमज़ोर है, इसीलिए उतने ही सिक्के डलवाना जिनका बोझ झोली सहन कर सके। लक्ष्मी की बात सुनकर गरीबदास का चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने लक्ष्मी को प्रणाम किया और अपनी झोली फैला दी। खन खन की आवाज़ करते हुए सोने के सिक्के उसकी झोली में गिरने लगे। थोड़ी देर में ही उसकी झोली आधी भर गई। लक्ष्मी ने पूछा, बस बाबा? गरीबदास ने प्रार्थना करते हुए कहा, देवी, थोड़े से सिक्के और डाल दो, अभी तो झोली आधी ही हुई है। लक्ष्मी ने फिर झोली में सिक्के डालने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में देवी रुकी और पूछा, अब तो तुम संतुष्ट हो? तुम्हारी झोली पुरानी है, यह अधिक सिक्कों का बोझ नहीं सह पाएगी। गरीबदास ने कहा, नहीं देवी, झोली में अभी और सिक्के आ सकते हैं। लक्ष्मी बोली, जैसी तुम्हारी इच्छा। उन्होंने सिक्के डालने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद देवी ने फिर पूछा, बाबा,
अब तो तुम खुश हो? गरीबदास दीन भाव से गिड़गिड़ाते हुए बोला, बस थोड़े से सिक्के और डाल दो। देवी लक्ष्मी ने उसे सावधान करते हुए कहा, बाबा इस बात का ध्यान रखो कि अगर नीचे सिक्के गिर गए तो मिट्टी हो जाएंगे। गरीबदास ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, सिक्के नीचे नहीं गिरेंगे। आप थोड़े से सिक्के और डाल दीजिए, फिर मैं आपसे और सिक्के डालने को नहीं कहूँगा। लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने फिर सिक्के डालने शुरू कर दिए। झोली पुरानी और कमज़ोर तो थी ही, अधिक सोने के सिक्कों का बोझ सह न सकी और फट गई। सारे सिक्के जमीन पर गिरकर मिट्टी हो गए। गरीबदास ने हड़बड़ा कर कहा, देवी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक बार फिर मौका दो। पर देवी तो गायब हो चुकी थी। लालची गरीबदास रोता पछताता रह गया। अब क्या हो सकता है? लालच का भाव ही मनुष्य को अहित के मार्ग पर ले जाता है। लालच में उसे सही गलत का भान नहीं रहता, उसे बस पाने की चाह रहती है। ऐसे में वो एक अंधे रास्ते पर इतना अंदर चला जाता है कि जब उसे गलती का एहसास होता है तब तक वह बहुत दूर आ चुका होता है। इसीलिए इंसान को कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।